नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ ऑफिस टीवी। चीन के ऐप बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचकर सबको चौंका दिया। भाजपा इसे मोदी की उस सोच का नतीजा बता रही है जिसमें वह देश को झुकने नहीं दूंगा वाला संकल्प दोहराते रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि चीन को जवाब मिलना चाहिए और माकूल मिलना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की आड़ में देश के भीतर के मुख्य मुद्दों से भी जनता का ध्यान हटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जिसने इन दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगा रखी है। कांग्रेस इसको लेकर आंदोलित है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुभाष चावला ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए उसे न केवल हर मोर्चे पर फेल बताया है, बल्कि इस महंगाई को बिहार चुनाव के लिए चंदे से भी जोड़ दिया है। सुभाष चावला ने मोदी सरकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जब पाकिस्तानी टिड्डियों के दल को नहीं संभाल पाई तो चाइना को क्या संभालेगी। आइए सुनते हैं सुभाष चावला क्या कह रहे हैं इन पूरे मामलों पर। साथियों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बारे में। कीमतें इस देश में हमेशा घटती बढ़ती रही हैं। यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी एक फैसला हुआ था कि अब तेल की कीमतों को बाज़ार के साथ जोड़ दिया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट घटेंगे तो देश में भी रेट घटने चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेंगे तो देश में भी बढ़ने चाहिए। लेकिन आपको मैं याद दिला दूँ कि यूपीए में उस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में डीजल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके भाव बढ़ते बढ़ते $140-42 प्रति बैरल भी हो गए थे। और उस वक़्त देश में जो पेट्रोल का रेट था वो 70-72 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा था। आज इंटरनेशनल मार्केट में उसी 142 रुपये को $100 कम होके $100 कम होके आज सिर्फ $42 पर बैरल इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है। और हैरानी ये है कि वहाँ रेट गिर रहे हैं रोज़, और यहाँ लगातार पिछले 18 दिन से हर रोज़ सुबह उठते सबसे पहली खबर ये मिलती है कि आज 50 पैसे डीजल बढ़ गया, आज 15 पैसे पेट्रोल बढ़ गया। ये समझ से परे है। हर बार जब रेट बढ़ते कम होते हैं तो सरकार एक रीज़न देती है, पेट्रोलियम कंपनियां एक रीज़न देती है कि आज रेट क्यों कम हुए, आज क्यों रेट बढ़े। लेकिन पिछले 18 दिन से ना कोई सरकार का प्रवक्ता, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर, ना कोई तेल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव देश को ये बताने के लिए तैयार है कि ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। एक समय होता है हर चीज़ का कि देश में जब अच्छी तरह व्यापार चल रहा हो, लोगों की आमदन बढ़ रही हो, लोग खुशहाल हो, तो अब थोड़ा बहुत टैक्स के शक्ल में लोगों से पैसा लेने के लिए सरकार कोशिशें करती आई है। लेकिन पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मार्च के पहले लॉकडाउन के शुरू होते ही देश में व्यापार का भट्ठा बैठ चुका है। नौकरियां चली गई, 4-4 महीने से लोग घर बैठे हैं। प्राइवेट कंपनियों ने तनख्वाह नहीं दी लोगों की लॉकडाउन के द्वारा। बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। प्रवासी मजदूर शहर के शहर छोड़कर अपने वहाँ चले गए। फैक्ट्रियाँ आज बंद पड़ी हैं। लोगों को रोटी खाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे उनको चिंता है। लोग स्कूल की फ़ीस देने के लिए बेजार हो रहे हैं और सरकार है उसको कोई चिंता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। क्या कारण क्या है? क्या आप कंपनियों से प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा ले रहे हैं इसलिए रेट बढ़ा रहे हैं, या कई बार ये चीज़ें और कहीं थोड़ी बहुत छपी भी हैं कि जब भी कोई देश में चुनाव आता है उससे थोड़ा समय पहले सरकार इन कंपनियों को छूट दे देती है कि आप लोगों की जेब काट लो और हमें चंदा दे दो। पिछले दिनों एक हमारी जो उसके लिए हमारे कान खड़े हो जाते हैं जब बिहार में एक चुनाव प्रक्रिया शुरू करते हुए एक बहुत बड़ी रैली की गई जिसमें 75 लाख से ज़्यादा LED लोगों को भी बांट दी गई, जिसमें करोड़ों ही रुपया खर्च हुआ है। मुझे डर है कि अगर
एक रैली शुरुआत करने के लिए आप 75 लाख LED बांट देंगे और चुनाव में कितना खर्च करेंगे? क्या कहीं ये वो खेल तो नहीं खेला जा रहा कि कंपनियों को खुली छूट दे दी जाए और बिहार जैसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा सीट, उसको जीतने के लिए तो कई कंपनियों के साथ ये कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा? ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे विंग, यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, इंटक, सभी देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। सरकार उन पर लाठियाँ चला रही हैं, कई गिरफ्तारियाँ कर रही हैं, लेकिन मेरी आम जनता से अपील है कि कांग्रेस अगर आज कुछ कर रही है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं 2 मिनट के लिए जो लोग हमारे आंदोलनकारी होते हैं उनके साथ खड़े होकर बात करें, और हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पीछे हटने वाली अब नहीं है, ये जितना मर्जी कर लें। और मुझे हैरानी है इस बात की कि सरकार चारों तरफ से फेल हो रही है। कोरोना के मामले में आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगाई के मामले में आउट ऑफ कंट्रोल है, रोजगार के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हमारी सारी फेल हो गई। आज हर छोटा बड़ा हमारा पड़ोसी जो कभी भारत के आगे आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो हमारे बॉर्डर पे फौज लेके आ गए हैं। नेपाल जैसा देश, भूटान जिसको एक तरह से भारत का एक अंग ही माना जाता था, चाहे वो अलग देश है, उसने भी हमारा पानी बंद कर दिया। बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे कंट्री जो पहले ही हमसे नाराज़ चल रहे थे, जो पिछले दिनों उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून देश में ला के जिस तरह एक तबके के ऊपर जुर्म करने की कोशिश की, उससे वो पड़ोसी देश नाराज थे। लंका जैसे देश ने चाइना को अपना बेस दे दिया। कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ आज हमारे हैं? सरकार को ये सोच के कि हम हर फ्रंट पे फेल हुए हैं, चुप होना चाहिए था या जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये कहना कि ये हमने 370 ख़त्म कर दी, लद्दाख हमारे आ गया ना, लद्दाख आ गया, देख लिया करके आपने, चाइना आ गया, सीधा घुस गया आगे लद्दाख में। किस चीज़ पे आपकी कामयाबी है जो लोगों को बताएंगे आप? 3 तलाक वाली बात मैंने वीडियो देखी कि जी हम कर दिया, वो पिछली बार था। 2 में क्या हुआ? 2 में हुआ लाखों करोड़ों प्रवासी सड़कों पे मारे, धक्के खाते रहे, सैकड़ों मर गए। कोरोना से कितने लोग अस्पतालों में हैं। आज जितना मर्जी सरकार आंकड़े छुपा ले, सब लोगों को मालूम है कि ये जो तादाद आज लाखों में बता रहे हैं, ये लाखों में नहीं है, बहुत आगे जा चुकी है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो चुकी है देश में अंदर। जो जिन शहरों में फैला हुआ, हम चंडीगढ़ वाले तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर अभी तक कोरोना ने उतनी मार हमें नहीं मारी, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, जिसका ये गुजरात मॉडल का पूरा दावा करते थे हिंदुस्तान में, त्राही मची हुई है। जो लोग हमें जानने वाले बताते हैं कि इसको आप जितना आज सरकार बता रही है, इसको 10 गुना गिन लीजिए, इतने मरीज़ हैं। अब लोगों को कह दिया कि घरों में ही रहे ताकि कोई गिनती ना हो सके। इसका मकसद क्या है कि कोरोना हो जाए, अस्पताल मत आइए ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो, यही है ना। अब क्यों जनता से छुपा रहे हो? कहिए कि भाई हमारे पास अब हॉस्पिटल की कमी आ गई है या हमारे पास मरीज़ बढ़ गए हैं। आप एक छवि बनाने के लिए कि भारत की छवि बहुत बढ़िया रहे दुनिया भर में, मरती है दुनिया मर जाए, ये चीज़ें अब लोग समझ चुके हैं। बड़े बड़े दावे कर देने थे कि जी मोदी 2 मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये समय है कुछ? आज इससे डिंगे हाँकने का समय है? आज तो माफ़ी मांगने का समय है बीजेपी के लिए कि हमें, अब देख लीजिए 1 महीना हो गया, 1.5 महीना टिड्डी दल ने हमला कर रखा है भारत पे। पहले भी हम छोटे छोटे थे, सुना था कि टिड्डी दल भारत में आया था, 2 दिन में सरकार ने कंट्रोल कर दिया था, मार के रख दिए थे। आज 1 महीना हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर से एंटर किया, राजस्थान तबाह कर दिया, गुजरात में घुस गई, MP में घुस गई, अब हरियाणा में आ गई है। अब भाई मेहरबानी करना, टिड्डी दल वालों को ही प्रार्थना कर देते हैं कि चंडीगढ़ में बताना यहाँ फसल वसल नहीं है, या तो पत्थर के मकान है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कृपा करके अब देश छोड़ो हमारा। और सरकार को चाहिए कि आज इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि टिड्डी दल, जब एक टिड्डी दल को आप नहीं संभाल सकते तो चाइना टिड्डी दल को कैसे संभालोगे आप? ये सरकार दावे करना छोड़े, भारतीय जनता पार्टी दावा करना छोड़े। ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। लोगों के ऊपर मेहरबानी करें, जितने रेट बढ़ाए हैं पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के, उनको वापस लें। मेरा ख्याल है कि बिहार के लिए चंदा कितना चाहिए उसके लिए लोगों की जेब काट चुके हैं। तो ये थे पूर्व मेयर सुभाष चावला।
अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक ए न्यूज़ ऑफिस टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।